नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। मुजफ्फरपुर के पूर्व एसएसपी जयकांत जी ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। नियम के विरुद्ध थाना अध्यक्षों का ट्रांसफ़र किया है, जबकि सरकारी नियम है कि 3 वर्ष के पहले थाना प्रभारी को नहीं बदला जा सकता है। लेकिन इन्होंने पैसे का लेन देन करके 1 वर्ष 1.5 वर्ष में ही कई थाना प्रभारियों का ट्रांसफ़र किया, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर के आईजी पंकज जी बहुत गंभीर हैं। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। इस तरह के मामले पूर्व में भी होते रहे। कई आईपीएस अफसरों ने नियम को ताक पे रख के थाना प्रभारियों का तबादला किया है। और मुजफ्फरपुर के पूर्व एसएसपी विवेक कुमार जी तो इस मामले में आपको आगे निकले। उनके घर से विदेशी हथियार सहित कई चीज़ें बरामद हुई जो आपत्तिजनक थी, जिसको लेकर केस भी चल रहा है, सीबीआई में केस चल रहा है। तो आखिरकार प्रशासनिक महकमा में इस तरह का भ्रष्टाचार नज़रअंदाज क्यों होता है? क्या जनता जब कोई गलती करती है तो प्रशासन के लोग जो है वो जनता के ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब प्रशासन के लोग कोई गलती करते हैं तो प्रशासन के लोग ही मुख्य दर्शक क्यों बने रहते हैं? जयकांत जी का मामला बड़ा है, आकर गंभीर आरोप लगाकर उसको जेल भेजने का काम करते थे। ये तमाम बातें सामने आई हैं, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर के युवा नेता हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी हैं अमित कुमार जी। उनसे हम बात करेंगे कि अमित जी, मामला क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, जयकांत जी को इतनी राहत क्यों मिल रही है? जैसा कि मुजफ्फरपुर के आईजी पंकज जी ने एक शोकॉज नोटिस जारी किया है जयकांत साहब के लिए कि 9 थाना अध्यक्षों की जो उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई, उनको समय के रहते हुए न किसी प्रकार का गंभीर आरोप था, जिसके बावजूद भी उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई। और पूर्व से भी लगातार इस तरह के, इससे पहले भी एसएसपी थे, उनका भी यही काम था और ये आए, इसके बाद भी काम इनका जारी ही रहा। आपको देखना होगा कि बहुत सारे ऐसे थाना अध्यक्ष हैं जिनका साल भर में पोस्टिंग कर दी जाती है। लेकिन क्यों पोस्टिंग की जाती है? अगर हम पर कोई गंभीर आरोप हो, अगर हम पर कोई गंभीर आरोप लगे या हमारे क्षेत्र में लगातार मर्डर हो जाता है, हम कार्य करने में सक्षम नहीं है, बहुत सारा ऐसा मामला आता है, तो उसको हटा करके उस जगह में जो तेज तरह थाना अध्यक्ष होते हैं उनको वहाँ पोस्टिंग की जाती है। लेकिन खान साहब का मामला यहाँ ही थाना अध्यक्ष का तबादला ही नहीं है, आम जनमानस को भी इन्होंने बहुत यहाँ परेशान किया है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर में रह करके बैकवर्ड फॉरवर्ड भी इन्होंने पूरी तरह से किया है। अगर किसी समाज का लोग, अगर भूमियार हो, राजपूत हो, यादव हो, बनिया हो, कुशवाहा, अगर इस जाति के लोग अगर कहीं पकड़ा गए, इसमें झूठा ड्रग्स वगैरह, चरस वगैरह लगा करके इन्होंने फंसाने का भी कार्य किया है, जिसकी जांच, इसकी भी जांच अगर आईजी साहब ने शोकॉज नोटिस जारी किया है तो आईजी साहब गंभीर मामलाओं को देखते हुए जारी किया है। तो एक मामला उन्होंने पूर्व में हम लोग ने आईजी साहब को, जो हमारे टीम के साथ उनका बदतमीजी मुकेश पाठक जी के साथ हुआ था, तो हमने लिख करके दिया था कि आपके एसपी जिला में रहने लायक नहीं है, क्योंकि इन्हें बोलने का ढंग नहीं है, पब्लिक के साथ कैसे बात किया जाता है, किन नेताओं के साथ कैसे बात किया जाता है, इनका कोई नॉलेज इनको नहीं है। यूपीएससी पास करके समय का तगाजा है, जो आज आईपीएस हैं, डीआईजी हो गए हुए हैं। लेकिन डीआईजी होने का मतलब उनको ट्रेनिंग जो दिया जाता है, आपको देखिएगा आईएएस का मैसूरी में या हैदराबाद में जो ट्रेनिंग, उसमें सिखाया जाता है कि आम जनमानस से किस प्रकार की बात की जाए। जयकांत जी नीतीश कुमार के प्रिय पदाधिकारियों में से हैं। इनको टॉप 5 बेहतरीन पुलिस पदाधिकारी का भी इनको मेडल मिला हुआ है। टॉप 50 मतलब 50 बेहतरीन पुलिस पदाधिकारी का पूरे भारतवर्ष में इनको पद भी मिला हुआ है, इनको काफ़ी सम्मान भी मिला है। फिर उस स्थिति में इनके ऊपर आरोप जो लगाया जा रहा है कि ड्रग्स और चरस का मामला बनाकर लोगों को ये गंभीर आरोप में जेल भेजने का काम करते थे, इसमें सच्चाई का क्या प्रमाण है? क्या मतलब कोई प्रमाण है आपके पास? सच्चाई सब चीज़ तो जांच पे निर्भर करता है। सरकार में क्षमता है, सरकार के पास एजेंसी हैं, ये निगरानी है, आर्थिक अपराध ब्यूरो है, सीआईडी है, बहुत सारी संस्था है। अगर आईजी साहब ने नोटिस जारी किया है तो जांच करने के बाद किया होगा। अगर लगातार तबादलाएं होती रही है तो इसका मतलब है कि गंभीर भ्रष्टाचार हुआ है, और उन जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, उन पदाधिकारियों को ही पकड़ा जाए, उन पदाधिकारियों से पूछा जाए कि क्यों आपको आपका ही ट्रांसफ़र हुआ है। क्योंकि मुजफ्फरपुर ज़िला में बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनको साइड में रख करके जो मतलब कि भ्रष्टाचार को व्यापक रूप से बढ़ाने वाले लोग हैं, उनको थाना अध्यक्ष
बनाया गया। आप मुजफ्फरपुर के सभी थानाध्यक्ष जो इनके कार्यकाल में किया, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। मैं दावा के साथ कहता हूं, आय से अधिक संपत्ति का मामला सब पे होगा। और जहां तक जयंत कांत जी का जो काल मुजफ्फरपुर में रहा है, अब किस मामले से उनको 50 लोगों की सूची में डाल दिया गया, ये भी जांच का विषय है। एक बात और भी है, शराब माफियाओं पे नकेल नहीं कसा जा सका। जयकांत जी ने अपने कार्यकाल में जो करीब 3 साल से ऊपर का रहा, एक भी बड़े शराब सिंडिकेट का कोई उद्भेदन नहीं हुआ, कोई मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई शराब सिंडिकेट को पकड़ा नहीं गया। इसके बारे में क्या कहा जाएगा? कहने का मतलब है कि तो हमारे मांझी जी भी हमेशा सवाल उठाते हैं। शराब कांड में सिर्फ गरीबों को पकड़ा जाता है और माफियाओं को सलाम किया जाता है। ये तो हमेशा से होता रहा है कि शोषित वंचित लोगों को दबाया गया। जो एक गिलास पी लिया उसको बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया गया कि शराब माफिया है, शराब व्यापार है। और जो व्यापारी हैं, जो बैठे हुए हैं और सत्ता में इसका संरक्षण मिल रहा है, उनको पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। और उसी में एक जयंत कांत साहब हैं जो बड़े लोगों को जाकर के सलाम करते थे और गरीब गुरबा जो शोषित वंचित लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का काम किया। स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, अगर कोई चौक पे खड़ा है तो ज़बरदस्ती पकड़ के उनको चरस और गांजा में जातीय आधार पे, जाति देख करके वो जा करके उसको गिरफ्तार करके और जेल भेजने का काम करते हैं। हम अभी तो उनको पदोन्नति करके DIG बनाया गया है और नीतीश कुमार उनको पटना में रखे हुए हैं। नीतीश कुमार तो बहुत मानते हैं जयकांत जी को। पदोन्नति मिला है लेकिन उनको जिला से हटा करके सेंटिंग में डाल दिया गया है। और हम तो चाहेंगे कि वो जिला लायक तो है ही नहीं, उनको फिर से जिला में कभी कहीं का DIG न बनाया जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता बहुत गलत मानसिकता है, फंसाने वाले। आप देख रहे हैं कि उनसे अच्छा अभी तो बहुत कम दिन हुआ है, छोटी मोटी घटनाएं होती है। राकेश जी आए हैं, आप उनके पदाधिकारी से पूछिए, अगर वो कैमरा के बाहर बताएंगे। एक राकेश कुमार है, जब ये सहरसा से जब इनका ट्रांसफ़र दूसरे जगह हुआ तो वहाँ के पुलिसकर्मी इनके लिए रो रहा था। लेकिन आज जयंत कांत है, जयंत कांत जी के बारे में उनके पुलिस पदाधिकारियों से पूछिए। ऑन कैमरा तो नहीं बोलेंगे लेकिन ऑफ कैमरा जरूर बोलेंगे कि इनसे ज़्यादा बेकार अधिकारी मुजफ्फरपुर को नहीं मिला। मनोज कुमार भी थे, मैडम भी थी, बहुत सारे अधिकारी थे जिनके लिए मैडम के लिए हम लोगों ने सड़क पर उतारा। पप्पू यादव को घेर लिया, पप्पू यादव को माफ़ी मांगना हुआ। और इनके लिए एक भी आदमी, एक भी जनमानस में इनके लिए अगर कोई सही बोल देवे तो फिर आप कहिएगा। इनकी संपत्ति की जांच हो, इनके पूरे परिवार की संपत्ति की जांच हो, आपको भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाएगा। बड़ा आरोप है, अमित जी का कहना है कि जयकांत जी के संपत्ति की जांच हो, इनके पूरे परिवार के संपत्ति की जांच हो, क्योंकि जयकांत जी की सास जो है वो अमित जी, जयकांत जी को सास है वो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी है, नूतन पासवान जी। तो क्या उसका प्रेफरेंस मिलता है जयकांत जी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार एक समय था जो उनको पार्टी में है और पार्टी में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार पार्टी में अभी मामला, अब मुजफ्फरपुर के कई मामले हैं मुजफ्फरपुर, तो उसमें भी पार्टी के लोग थे, लेकिन जो निष्पक्ष जांच थी वो हुई। और जहां तक इनका है तो मुख्यमंत्री से मांग है हम लोगों का, मुख्यमंत्री और हम लोग के कारण ही आज अगर वो सेंटिंग में है तो उसका कारण भी हम ही लोग हैं। और मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लिए थे तब न 7 दिन जा कर के जयंत कांत साहब पटना बैठे हुए थे। मुख्य